हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल डिजन को आपको जानी तो ये वीडियो में डिस्कस करबा जो रही आपंकर ओएसयू एवं इग्नो विषय केतक पार्थक्य रही से विषय जाना एवं आपको मुझे बेस्ट सजेसन देवी कि आपने क्योंठे आपने एडमिशन करेंगे आपंकर सुविधा अनुसार आपने केवल आपंकर एडमिशन को चूज करेंगे ओएसयू कि इग्नो से विषय मुझे इनफर्मेशन देवी और यही वीडियो में डिस्कस करबा ये समस्त टॉपिक जेपरिक आपंकर ओएसयू एवं इग्नो मध्य डिफरेंस कौन रही ओएसयू एवं इग्नोर फी स्ट्रक्चर कौन रही एवं ओएसयू जो रिजल्ट एग्जाम असाइनमेंट रेस्पॉन्स एंड सर्टिफिकेट वैलिडिटी आम बोथ ओएसयू एवं इग्नो मध्य पार्थक्य जाना एवं ये जो आम रही आम जो ओएसयू एवं इग्नो मध्य क्यों सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते वैलिडेट ना से विषय में कंप्लीट इनफर्मेशन पाइबा यह भी तो आप ओएसयू एवं इग्नोर मध्य आप पॉजिटिव और नेगेटिव मध्य देखा तार क्यों सब पॉजिटिव इम्पैक्ट रही आपंकर जब आपने ओएसयू एडमिशन करेंगे तेज आप नेगेटिव इम्पैक्ट कौन पड़ता है से विषय में कंप्लीट इनफर्मेशन देवी और यह भी तो मुझे बेस्ट सजेसन देवी कि आपंकर जेहेतु मुझे ओएसयू एडमिशन कर तेणुक ओएसयू मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तेणुक मुझे लास्ट सजेसन देवी कि आपने क्योंठी एडमिशन कले भल हे फॉर डिस्टेंस लर्निंग तो आई होप आपने यही समस्त टॉपिक को भल भाव में बुझीपारे जब आपने वीडियो कंप्लीट देखिए तेज आपने निश्चय वीडियो को कंप्लीट देखूँ जहाँ आपने ओवरऑल समस्त स्ट्रक्चर पाइपर समस्त सिंगल प्रमाण सहित मुझे समस्त प्रूफ देखेबी आपंकर बोथ यूनिवर्सिटी तो चलते वीडियो को आरंभ करवा फास्ट अफ ऑल आम डिस्कस करबा आपन डिफरेंस बिटवीन ओएसयू एवं इग्नो मध्य माने आम जो रही दुई यूनिवर्सिटी जेहेतु ओपन यूनिवर्सिटी रही तेज विषय टी देखा तो फास्ट अफ ऑल देखो जो आपंकर ओएसयू आपंकर फुल नेम होची आपन देखो ये लिखाई ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सेपरी ओडिशा माने आपन इग्नोर फुल नेम होची आपंकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपंकर ओएसयू आपंकर 2015 रे एस्टाब्लिश होता और आपंकर इग्नो जहाँकि 1985 मसीह एस्टाब्लिश होता एंड यह आपंकर स्टेट लेवल में आपंकर यूनिवर्सिटी समस्त ओडिशा गवर्नमेंट माने आपंकर ओडिशा रे जेतोटी डिस्ट्रिक्ट होची समस्त माने आपंकर यह होची आपंकर स्टेट लेवल केवल ओडिशा रे आपने यही ओएसयू रे एडमिशन कर पारबे बट आपंकर जो इग्नोर आपने जेकोसी माने आपंकर जो इंडिया जेकोसी राज्य में आपने थे आपने यहाँ एडमिशन करेंगे और से एग्जाम दे पारे एंड हेडक्वार्टर जो आम देखा ओएसयू तेज आम सम्बलपुर ओडिशा जो आपंकर अच्छी सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट आपंकर ओएसयू जो आप हेडक्वार्टर अच्छी परमानेंट कैंपस अच्छी एंड आपंकर इग्नोर आपंकर कैंपस बा आपंकर हेडक्वार्टर होची आपंकर न्यू दिल्ली एंड जदि आम देखा रिकग्नाइजेशन हिसाब से तेज यहाँ आपंकर ओएसयू के आपंकर रिकग्नाइज बाय द यूजीसी डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यहाँ माने यहाँ अप्रूव देछि बा आपंकर रिकग्नाइज करछि से भाव आपंकर इग्नो को मध्य रिकग्नाइज बाय डीईबी आल्सो नो एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी आम जो इग्नो को वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी मध्य कही कारण यार विभिन्न देशर छात्र छात्री मैंने माने एडमिशन कर आपंकर से निजर डिग्री को हासिल कर पाते विथ माने डिस्टेंस मोड माध्यम तेणुक यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी मध्य कही था एंड जब आम देखा तेज आपंकर कैटर मेनली स्टूडेंट ऑफ ओडिशा यह आपंकर केवल जो रही आप फी स्ट्रक्चर विषय फी स्ट्रक्चर माने हूँ आप एडमिशन केते टंका लगुच आपंकर यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये समस्त विषय टी इनफर्मेशन पाइबा तो फास्ट देखो आप जेनराली ओएस जो आम देखा फास्ट ओएस तेज देखो जेनराली लो एंड अफोर्डेबल प्राइस यस आपंकर इग्नो ठार यह बहुत कम रहे आपको कोर्स मिल जाव जपरिक आप देखते यूजी प्रोग्राम आपको ओएस आप जो बीए करेंगे आप जो कहते हैं अंडर ग्रेजुएट रही मैंने आप बीए प्रोग्राम जब आप करेंगे यूजी प्रोग्राम आपको 3000 रु आप 6000 पर ईयर देवाक पड़ो जो आप सेमेस्टर जो सॉरी आम इयरली जो रीएडमिशन थाए तो प्रत्येक ईयर आपको कौन करा पड़ो रीएडमिशन करा पड़ो आप 3000 रु 6000 मध्य बर्तमान यार प्राइस है आपंकर 6000 टंका होगी जी आम पीजी प्रोग्राम देखा जो आम जहाँ को आम एमए एम कम जहाँ कहते हैं एमएससी ये मतलब आपंकर ओएसयू एमसी जो आप एम जो आप साइंस ना तो आपंकर 6000 10,000 मध्य आपंकर एमए हो आपंकर पीजी प्रोग्राम कौटी आपंकर ओएसयू किंतु आपंकर जो रही बर्तमान मुझे जो कहूँ 2024-25 डाटा अनुसार आपंकर ओएसयू जब आप पीजी एडमिशन करेंगे तेज आपको पड़ो के 8,000 टंका नौ तो डिपेंड कर वर्ष इयरली आपको एंट्री होची एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट जब आप करेंगे 1,000 5,000 आप डिपेंड कर क्यों डिप्लोमा प्रोग्राम जो करेंगे तापर निर्भर करुच्छे तेज कोर्स अनुसार आप फी स्ट्रक्चर होता है और जो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मान डिप्लोमा जो कोर्स कि आप सर्टिफिकेट कोर्स पर्यंत आप रही जहाँकि आप 1,000 5,000 मध्य रही जब आम रही जो फोकस ऑन कीपिंग लो एंड फॉर स्टूडेंट मैं ओडिशा जो रोचे सब स्टूडेंट मानक लो अफोर्डेबल प्राइस माध्यम आप शिक्षा देवाई यह हूँ गोटे मुख्य लक्ष्य से आम जो कंपेयर करवा इग्नो सहित तेज आप देखो यार ओएसयू ठार टी अधिक मात्रा थाए कौन फी स्ट्रक्चरटा अधिक थाए कारण
ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଓଏସ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 3000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 6000 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 3500ରୁ ଆପଣଙ୍କର 10500 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିର। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ପିଜିରେ ଯେହେତୁ ଓଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 6000 10000 ରହିଛି, ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 7000ରୁ 20000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବହୁତ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପିଏଚ୍ଡି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଏହା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ କୋର୍ସ ପିଚ୍ ଦେଖିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଏସ୍ୟୁ ଏବଂ କୋର୍ସ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତେବେ ଓଏସ୍ୟୁ ଏବଂ ଇଗ୍ନୋ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏହା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଏସ୍ୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଇଗ୍ନୋ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଓଏସ୍ୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ। ରିଜଲ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଏସ୍ୟୁରେ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ୟୁର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଓଏସ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଇଗ୍ନୋରେ ଯେକୌଣସି ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥାଏ ରିଜଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଓଏସ୍ୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର 6th ସେମିଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସେପରି କିଛି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ କି ଏତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ୱିଥିନ୍ ସେହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ୟୁର କିଛି ସେପରି ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଗ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସଜେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯଦି କରିବେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ହିନ୍ଦୀ, ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କମ୍ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଏସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଡିଲେ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋରେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଓଏସ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଜୁନ୍ ଶେଷର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ଶେଷରେ ହେଉଛି, ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥାଏ, ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ୟୁରେ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଏସ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିସାବରେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଓଏସ୍ୟୁକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋକୁ କଲେ ମୋର ବେଟର୍ ସଜେଷ୍ଟ ରହିବ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ଓଏସ୍ୟୁରେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ, 25 ମାର୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ 75 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡିଲେ ଏବଂ ରିଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଆପଣଙ୍କର ଫରକ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଓଏସ୍ୟୁରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ 25 ମାର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ୟୁର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋ ଏବଂ ଓଏସ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେପରି ଆପଣ କୋଭିଡ୍-19 ଆସିଥିଲା, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବ। ସେହା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରିଏଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଓଏସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରିଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବା ରିଏଭାଲୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବହୁତ ଓଏସ୍ୟୁ ଏବଂ ଇଗ୍ନୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଗ୍ନୋରେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜଣାଇବି କି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କିପରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କିପରି ଦିଅନ୍ତି। ଓଏସ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତି ନା, ଓଏସ୍ୟୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେ ସାର୍ ବୁଝିବେ, ଏ ସାର୍ ବୁଝିବେ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ସମସ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଫେସ୍ କରିଛି। ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା
आईडेंटी कार्ड मुझे इश्यू था मोर अन्य जो पिलार आईडेंटी जो फोटो था किंतु मुझे एग्जाम देवाक जाइए तो से समय आपको आईडेंटी कार्ड मांगे पड़ता तो से समय फेस करी समस्त समस्या तेणुक से मैंने केवल आपको सजेशन देवे बट तार सल्यूशन के भल भाव में दे पारे ना कारण तार कौन प्रकार जो आपंकर स्पेशल कौन आप मेम्बर ना तो ये से डिले करते कौन स्टूडेंट मान रेस्पन्स और सपोर्ट भल भाव में दिखती ना तेणुक मुझे सपोर्ट कर माने सजेशन देवी कि आप इग्नोर माध्यम से करेंगे कारण इग्नोर कौन प्रकार एरर आसना समस्त टाइम समस्त प्रकार जो यूनिवर्सिटी जो एकाडेमिक ईयर माध्यम समस्त कोर्स को मोर माने समस्त फिनिश करते ये समस्त जो बेनिफिट पाइबे ना आप केवल इग्नोर ही पाइपर कौन प्रकार ओएस कौन बेनिफिट बा समस्त एकाडेमिक जो आप रही गैप रहा इग्नोर किंतु ओएस हुए तो हो पारे कारण निजे देखा सर्टिफिकेट वैलिडिटी आपको जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी करेंगे ना यहाँ पूरा 100% बहुत इग्नो और ओएस सामान कौन यहाँ त्रुटि नहीं कारण यूजीसी ग्रांटेड समस्त प्रकार एवं यही जो सर्टिफिकेट रिलेटेड कौन समस्या ना तेणुक आम जदि आम स्किप करवा तेज यह भल हे तब देख जदि आप मैंने ओएस सर्टिफिकेट माने कौन जेकोसी कोर्स जब आपने यूजी पीजी डिप्लोमा कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम फिनिश करेंगे तेज आपको गोटे कन्वोकेशन डेट पर आपको कौन कराइबना आपको गोटे सर्टिफिकेट दिज्व किंतु बिना माने बिना कन्वोकेशन जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बिना आपको दिज्व ना कारण ताहा हूँ आप कन्वोकेशन मात्र जो डिग्री प्रदान करेंगे से ओरिजिनल पाइबे किंतु आप जो धरतु कौन से कोर्स फिनिश हो जाए तेज आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिज्व मार्कशीट ग्रेड कार्ड यही अनेक प्रकार जो ऑनलाइन माध्यम यूएलसी दी जाए ये समस्त प्रोसेस आपको ओएस प्रोवाइड कर आप जो रही इग्नो माध्यम समस्त सुविधा सुजोग समस्त अच्छी बट ओएस टी लेट होता है समस्त प्रोसेस टी डिले होता है समस्त एग्जाम कंडक्ट रिजल्ट फॉर्म फिलअप ये सब किसी आप ओएस लेट हो तेणुक आपको कहीदे ये आप समस्त प्रकार सर्टिफिकेट मैंने समस्त गवर्नमेंट एग्जाम आपको एवेलेबल रहा समस्त बेनिफिट आप इग्नोर पारे तो जब आम सर्टिफिकेट जब भैल्यू देखा तेज यहाँ पूरा रिजनल हिसाब से आप समस्त प्रकार भैल्यू रहा जेकोसी एग्जाम देवाक तेज आपने पाइपर तो जब आम पॉजिटिव और नेगेटिव देखा यार इग्नो और ओएस मध्य तेज देखूँ ऑब्वियसली ओडिशा स्टेट यूनिवर्सिटी तेणु जेहेतु यह रिजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करते तेणुक यह आपड़ा केवल स्टूडेंट मैंने बेनिफिट पाइपर किंतु जदि आम देखा इग्नोर यह पूरा नेशन वाइड कवर कर यहाँ यूजीसी रिकग्नाइज सर्टिफिकेट वैल्यू फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब एंड हायर स्टडी माने ये समस्त हूँ आप पॉजिटिव एफोर्डेबल माने फी स्ट्रक्चर ठीक ठाक रही है डिस्टेंस माध्यम आउ ओडिशा जब आम शिक्षा ग्रहण करवा जब आम डिस्टेंस माध्यम निजर रिजनल भाषा माध्यम तेणु यह गोटे बेस्ट सजेसन रही आम नेगेटिव देखा तो हुए तो बहुत सारा स्टूडेंट मान 2015 ओएस बनी तेणुक कौन फिल्म ना तेणुक यह गोटे नेगेटिव इंपैक्ट होता है एंड जब आम देखा जो आप एग्जाम और स्टडी सेंटर टी लिमिटेड होता है जो ओएस किंतु जो इग्नोर होची आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जो आप तहसील रही ना समस्त प्रत्येक कहवा गले प्रत्येक जो कॉलेज रही प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक कॉलेज गोटे गोटे सेंटर होता है वो इग्नोर किंतु ओएस गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोटे यूनिवर्सिटी बा कॉलेज को दिखाई दिया जाए एंड रिजल्ट और समटाइम डिले देखो ओएस जो रिजल्ट होची आप सब यह हूँ मेन पॉइंट एग्जाम डिले कराइबे फॉर्म फिलअप डिले करेंगे समस्त प्रकार आप कहूँ ना जून जून शेषर एग्जाम आप डिसेम्बर सेप्टेम्बर से कराऊँ मैंने भावतु किपर भाव डिले कर ओएस तो मुझे सजेसन करी आपको इग्नोर ही एडमिशन करने पड़े तो ये आप यूजीसी आप जो इग्नो एवं जो आमर ओएस पार्थक्य विषय आप ओएस को कहीं आप चूज करेंगे ना आप जो जेहेतु ओएस जब आप तेज आपने हुए तो आप पॉजिटिव थी थट कारण यह आप निजर राज्य हो पार रिजनल लैंग्वेज माध्यम कर लो पेज रिजनल कोर्स माध्यम आपने एडमिशन करेंगे आप ओडिशा और बाहर आपने तो यही आप ओएस और इग्नो मध्य पार्थक्य तो जब मुझे बेस्ट सजेसन देवी ना आप जदि आपण मैंने जो जॉब सेक्टर अच्छा आपको बिना डिले माध्यम बिना एकेडमिक लीव ईयर जब आपने सर्टिफिकेट कि आप कोर्स को कंप्लीट करवाक चाहते तेज आपने एवं आप जो लैंग्वेज कौन से बैरियर नहीं तेज आपने इग्नो को ही सजेसन माने मुझे सजेस्ट करी कारण टाइम समस्त प्रकार जो एग्जाम प्रोसेस रिजल्ट फॉर्म फिलअप जो आप
समस्त प्रकार जो प्रोसेस रही एकाडेमिकली ताहा प्रॉपर्ली होता है किंतु ओएस रे बहुत प्रकार डिले आप मैंने प्रमाण सहित देखि पारबे कि जो 6 सेमिस्टर बैक पेपर मान रही स्टूडेंट मान सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर बैक स्टूडेंट मान कौन रिजल्ट एपर्यंत पब्लिश होई नाही तो मुझे सजेस्ट करी आपको कि आप इग्नोर ही आप एडमिशन करूँ तो इतना गोटे जो आप ओएस और इग्नो मध्य पार्थक्य गोटे वीडियो जहाँ मध्य आप समस्त विषय भल भाव में बुझीपारे जब ओएस एडमिशन करते ओएस करेंगे इग्नो करेंगे इग्नोर करने आप इग्नोर करेंगे यह गोटे मोर सजेसन वीडियो जहाँकि आप पार्थक्य जानवाई गोटे वीडियो बनाई तो तेणुक वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करें चैनल को जहाँ आप समस्त वीडियो आगे पारे तो धन्यवाद।